उपधातु का नाम याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो, उपधातुओं की संख्या जो होती है वो 7 होती है। किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो पी ब्लॉक में पाया जाता है। और ट्विकली में बताऊंगा, इतना सिंपल ट्रिक ना कि दूध पीने वाला बच्चा भी इसको समझ जाएगा। देखो, बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा उपधातु का नाम याद करने के लिए। पहले इतना जाने कि उपधातु होते क्या। तो उपधातु क्या था? धातु और अधातुओं का जिनमें गुण पाए जाते हैं। उपधातु मतलब दोनों का मिश्रण समझिए एक तरह से। जिस धातुओं में धातु और अधातु मतलब जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में धातु और अधातु दोनों का गुण पाई जाती है, वही क्या कहलाएंगे बाबू? आपका उपधातु कहलाता है। नहीं, उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुण होते हैं। देखो, जो उपधातु होते हैं उसकी संख्या 7 होती है। कितनी? उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। अब इन सातों को कैसे याद करना? कई बार एग्जाम में पूछता है कि कुछ उपधातुओं के नाम लिखे, या ऑब्जेक्टिव देता है कि बोलता है कि निम्न में कौन उपधातु है, आपको पहचानने के लिए देता है। याद रखिएगा, उपधातु की संख्या मात्र कितनी है? 7 है। इसको लॉजिकली कैसे याद रखेंगे? उसका एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। उसका ट्रिक है ABC AGPT। सभी को देगा ABC, उसके बाद देखो ABC तीनों संगे चलना है। ABC और उसके बाद AGPT AG। कोई औरत देखिएगा अपने पति को AG लगा कर बोलती है, ठीक है ना? ABC AGPT। अगर ये जिसको याद हो गया ना, याद रखिए, उसको सातों धातुओं का नाम याद हो गया। अब कैसे समझिएगा? देखो, ABC उसके बाद AGPT ABC AGPT। इसको याद कर लेना है। बस याद करना क्या? शुरुआती अक्षर ABCD कहीं भी करता है ABC और उसके बाद AG और फिर क्या करे? PT AGPT। अब समझिए इस चीज को कैसे याद करना, सातों धातुओं का नाम लॉजिकली और ट्विकली कैसे याद करना है। ABC पहले ये समझो, A का मतलब आर्सेनिक, B का मतलब बोरॉन और C का मतलब सिलिकॉन। ठीक है, ABCD का तीनों नाम हो गया। क्या हो गया? और उसके बाद हो गया आपका और एंटीमनी। A का मतलब एंटीमनी, B का मतलब बोरॉन और C का मतलब सिलिकॉन। आगे चलते AG का नाम क्या निकालेंगे? A का मतलब आर्सेनिक और G का मतलब जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद PT है तो P का मतलब पोलोनियम और T का मतलब जाएगा टेलेरियम। ठीक है ना? इनमें सातों ABC AGPT में सातों उपधातुओं का नाम छुपा हुआ है। तो इससे कोई सिंपल तरीका आपको नहीं बता सकता है बाबू। यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता। तो लंबे लंबे भाषण दे के चले जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर सबसे ट्विक जो है ना सिंपल है। ABC AGPT इसको याद कर लीजिए। सातों धातुओं का नाम। A का मतलब क्या होगा? और एंटीमनी, B का मतलब बोरॉन, C का मतलब सिलिकॉन, A का मतलब आर्सेनिक, G का मतलब जर्मेनियम, P का मतलब पोलोनियम और T का मतलब क्या हो जाएगा? टेलेरियम। तो कहने का मतलब बस याद करना क्या भैया? ABC लाइन से ABC फिर ABC AGPT। अब देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ। ABC तो A का क्या हो जाएगा? एंटीमनी, B का क्या हो जाएगा? बोरॉन, C का क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, A का क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, G का क्या हो जाएगा? जर्मेनियम, P का क्या हो जाएगा? पोलोनियम और T का इसका क्या हो जाएगा? T का टेलेरियम। यहाँ पर समझ, देखो, एंटीमनी का सूत्र Sb होता है, बोरॉन का सूत्र B होता है, सिलिकॉन का सूत्र Si होता है, आर्सेनिक का सूत्र As होता है, जर्मेनियम का G, पोलोनियम का P और टेलेरियम का T। याद देखिए, जो उपधातु होते हैं वो P ब्लॉक के तत्व होते हैं। किस ब्लॉक के? कई बार पूछता है कि उपधातुएं किस ब्लॉक के तत्व होती है, तो P ब्लॉक के वो तत्व होते हैं। ठीक है ना? इसका देखो, उपधातुओं का नाम याद करने के लिए बस एक ही चीज याद रखना है। कौन सा याद रखना है? वो है ABC AGPT। क्या? फिर से समझिए, ABC AGPT। A का मतलब एंटीमनी, B का मतलब बोरॉन, C का मतलब सिलिकॉन। तो ABC में 3 गो नाम। फिर AG आ जाए तो A से आर्सेनिक, G से जर्मेनियम। फिर आ जाए PT तो P से पोलोनियम और T से टेलेरियम। तो ये ABC AGPT अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से धातुओं का नाम याद कर सकते हैं। और ऐसा ट्रिक आपको कोई बता नहीं सकता है। ऐसे ट्रिक वाले वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।